हमारी रामायण में जो चीज हमको आपको मिल रही है, कहा प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखो बाल विनोद अपारा, ये चीज फिजिक्स और केमिस्ट्री से मेल नहीं खा रही है। इसलिए अपने बच्चे बच्चियों को सत्संग में लाया करो। समझ लो, अगर भौतिक साइंस का आध्यात्मिक साइंस से मेल करा दिया जाएगा, अगर करा दिया जाए तो संसार को विश्व युद्ध से बचाया जा सकता। न पाकिस्तान परमाणु बम गिराएगा, न भारत गिराएगा, न अमेरिका रूस गिराएगा। अगर अध्यात्मवाद और भौतिकवाद अलग अलग रह गया तो राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा। विश्व युद्ध टंकारों से मानव की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा। इस धरती का सारा आंगन लाशों से पट जाएगा। महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी। क्रूर विधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। कलयुग में ही इस धरती पर सतयुग लगने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों, समय बदलने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला। डमरू माने डमरू की आवाज बड़ी खतरनाक होती, शब्द ही असली खेल करता। डमरू की आवाज जो संसार को फाड़ सकती है। भगवान शंकर की आवाज डमरू की तरह निकलती। ये मौत और प्रलय के देवता कहे जाते। अगर उनके डमरू की आवाज हो जाए तो हिमालय भी टूटने लगेगा, धरती पर भूकंप आ जाएगा। ये डमरू नहीं जो आप डम 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 बजाते हो, भगवान जैसे सबकी आवाज है। जितने धनी की आप माला करते हो, कोई घंटे संग की आवाज आ रही, कहीं बादलों की गरजा आई, ऐसे भगवान शंकर की आवाज डमरू की है। जिस दिन उनके डमरू की आवाज हो जाएगी, हिमालय में भूकंप आ जाएगा, संसार में प्रलय मच जाएगी, कोई बचा नहीं सकता। लेकिन अगर भौतिकवाद और अध्यात्मवाद को मिक्सचर कर दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, जैसे इसमें हमारे तमाम बच्चे बच्चियां जो साइंस विज्ञान इंजीनियर डॉक्टर, लेकिन वो माला पूजा भी कर, उनको विश्वास हो गया गुरु महाराज का सत्संग, पूज महाराज जी का सत्संग सुनकर उनको भरोसा होगा कि नहीं भाई साइंस विज्ञान ही सब कुछ नहीं है। साइंस और विज्ञान से चलो रोजी रोटी, इंजीनियर डॉक्टर नौकरी चाकरी करो, ठीक है, लेकिन अध्यात्मवाद में ध्यान भजन सुमरन आत्मा का कल्याण करना है। अगर इसी तरह से हम समाज को बना लें, मान लो सब लोग मान जाएं, तो संसार को सारे खतरों से बचाया जा सकता। अब ये संभव तो नजर नहीं आ रहा। सब लोग कैसे इतने दिन से प्रचार करते करते मर गए आप। कितने सत्संगी बेचारे बुढ़े हो गए, लेकिन आपके घर वाले, आपके बेटा बेटी ही आपके हाथ से निकल गए। बताओ, पूरे गांव को सुनाया, पूरे जिले को सुनाया, आपने पूरे रिश्तेदारों को सुना, लेकिन यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के बाद आपके बेटे और बेटियां ही आपके हाथ से अब छटक गए, निकल गए। वो आप ही को समझाते हैं, दादा क्या पागल बने हो, ये बोरा बोरी पहन के शाकाहारी जैकेट पहन के क्या शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाते हो। अरे दुनिया कहाँ चली गई, आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा, और आप शाकाहारी शाकाहारी चिल्ला रहे हो। इस भौतिकवाद ने आदमी को अंधा बना दिया। अंधा माने अहंकार में ला दिया। जब आदमी देवी देवता ईश्वर भगवान पर ही कमेंट करने लगे, उसको अंधा बहरा मूर्ख कहा जाएगा। केवल पेट भरना, भोजन करना उसका लक्ष्य हो जाए। कुल मिलाकर के भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की अलग अलग दिशाएं हैं। भौतिकवाद शरीर की रक्षा में काम आता है, अध्यात्मवाद आत्मा की रक्षा सुरक्षा करता। दोनों जरूरी है। आप केवल अध्यात्मवाद में लग जाओगे, रोटी कहाँ मिलेगी। खेती करना है, दुकान करना, दफ्तर करना, भौतिकवाद है। पैसा आएगा, कुछ गल्ला गुजारी, साग सब्जी पैदा करोगे, रोटी, कपड़ा मिलेगा, घर बनाओगे, मकान बनाओगे, इस शरीर की रक्षा के काम आएगा। और अध्यात्मवाद
जिसमें सेवा करोगे, भजन करोगे, भक्ति करोगे, नाम कमाई, शब्द कमाई करोगे, समय निकाल कर आपकी आध्यात्मिक क्रिया में आत्मा की रक्षा के काम आएगा। गुरु महाराज ने आपको बैलेंस लाइफ सिस्टम का हर रोज दोनों करना। गुरु महाराज ने नहीं कि बस प्रचार करते रह जाना, बस झंडा लेके दिन रात प्रचार करो, भजन वजन छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कहा। गुरु महाराज ने कहा प्रचार करो, सब करो, लेकिन भजन भी किया करो। गुरु महाराज ने कहा भाई ठीक है, दुनिया का भी काम करो, लेकिन समय निकाल कर घंटे, 1 घंटे सुबह, 1 घंटे शाम भजन भी किया करो। दुनिया का भी काम करो, भजन भी करो, भजन भी करो, दुनिया का भी काम करो। अब ये नहीं कि पूरा घर वाले खेती में काम करने गए, अब आप 8 बजे तक सो रहे हो, 8 बजे उठे, माला पूजा लेकर भजन माला करने लगे। घर वाले बेचारे इतनी गर्मी में खेत से काम करके लौटे, तो देख रहे हैं कि 10 बज गए, आप उसी में सो गए। तब तक माला करते करते सो भी गए। घर वालों ने चद्दर खींचा, कहा बड़े पुजारी बने हो, 10-10 बजे तक पूजा करोगे, रोटी कौन देगा? इस जमाने में कौन किसको कमा कर खिलाएगा? अब जमाना बदल रहा, कोई किसी को रोटी देगा? ऐसा नहीं, आप समय से पूजा भी कर लो, समय से शरीर की रक्षा का भी काम कर लो, और शरीर की रक्षा के लिए पढ़ाई लिखाई कर लो। आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, टीचर, ट्यूटर, मास्टर सब बनो, लेकिन ये जान लो आपकी विद्या अधूरी है। ये विद्या आपको अज्ञान की तरफ, अहंकार की तरफ ले जाती। इंजीनियर साहब को घमंड, डॉक्टर साहब को अपना घमंड, सूट बूट टाई कोट में, आईजी डीआईजी को अपना घमंड, बंदूक राइफल टांगे घूम रहे, 10 बंदूक आगे 10 बंदूक पीछे चल रही मथुरा की सड़क कांप जाती है। उनको इसी चीज का घमंड है कि मेरे आगे पीछे 10 बंदूक, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं निज मार्टल, ये मृत्यु लोक है, रहना नहीं देश बिराना है। एक दिन आपकी न सूट बूट टाई कोट रहेगी, ना आपकी डिग्री मार्कशीट रहेगी, न आपकी हिंदी अंग्रेजी रहेगी, ना आपका बंदूक और बम रहेगा, न आपके बॉडी गार्ड रहेंगे, अकेले हो जाओगे। हंस जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, अकेले आए हो, अकेले चलना है। उसकी अदालत में जिस दिन खड़े किए जाओगे शर्मिंदा हो जाओगे, डर भी लगेगा, भय भी लगेगा, मारे जाओगे, काटे जाओगे, पीटे जाओगे, क्योंकि अब तो भगवान के चंगुल में, उनके अधिकारियों के चंगुल में आ गए। मानव जन्म पा करके तो आप उनके चंगुल से बाहर, थोड़ी आजादी मिल गई थी, कर्म प्रधान। यहां भगवान को, देवी देवता को गालियां दे रहे थे, लेकिन आज उनकी अधिकारी कर्मचारी के सामने आप खड़े किए गए हो। कहा यमपुर जाए जीव पछताएं, यम के 2-3 बहुशताएं। यमपुरी माने भगवान की अदालत को यमपुरी कहा जाता। ये साइंस साहब 16 अध्याय बाद में यमपुरी है। मौत के बाद सभी जीवों को पहले यमपुरी ले जाया जाता, कोई भी हो, लेकिन सबके अलग अलग सिस्टम होते। जैसे कोई चोर डाकू पकड़ा जाए, यही पुलिस डंडा मारेगी, लेकिन कोई मंत्री मिनिस्टर है, बड़ा आदमी, रईस आदमी, तो ऐसा नहीं पुलिस डंडा, उसके ऊपर FIR है, अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस वाले कहेंगे सर आपका वारंट है, चलिए थाने में, अदालत में, उसको इज्जत के साथ गाड़ी में बैठा कर ले जाएंगे। ऐसे ही सारी आत्माएं मौत के बाद उस परमेश्वर की अदालत में, कोर्ट कचहरी में पेश किया जाता। क्यों? अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता। मानव जन्म पाकर सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जन्म से लेकर मौत तक आप जो कर्मों की खेती कर रहे हो, कर्मों का बीज बो रहे हो। आप ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप सोचते हो कोई देख नहीं रहा है, ठीक है, कोई गांव वाला नहीं, कोई घर वाला नहीं है, आधी रात का समय है, दोपहरी का समय है, जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है,
लेकिन ईश्वरी कैमरे आपको देख रहे हैं। कहा राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। गजब का ईश्वरी कैमरा, आप नहीं देख पा रहे हो लेकिन कैमरा आपकी फोटो खींच रहा है। जैसे यहां सीसीटीवी कैमरा देखते हो, चोर चोरी करने गया, ताला तोड़ रहा, उसको पता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरे में फोटो आ रही है। मकान मालिक घर के भीतर से देख रहा है कि चोर घर का ताला तोड़ रहा है। ताला तोड़ के अंदर गया, अलमारी तिजोरी सब माल सोना चांदी भर लिया झोला में। मकान मालिक धीरे से निकल करके कुंडी बाहर से लगा दिया, क्योंकि कैमरे में देख रहा था चोर आया है। और चोर को पता नहीं कि हम सीसीटीवी कैमरे की जद में हैं, कोई देख रहा। पुलिस आकर के गिरफ्तार कर लेती फोटो देखकर। ऐसे ही हम सब लोग ईश्वरी कैमरे की जद में हो। आप जो भी कर्म बीज बो रहे हो सब आपका उस ईश्वरी कैमरे में नोट हो रहा, फोटो फिल्म बन रही। मौत के बाद पहले इसका हिसाब यमपुरी में देना पड़ता, भगवान की अदालत में। वहां जो जज बैठाए गए उनको धर्मराज यमराज कहा जाता। जो सिपाही आपको यहां से ले जाएंगे पकड़कर, कोई जाना तो चाहता नहीं। बताओ जेल में कौन जाना चाहेगा, पुलिस थाने कौन जाना चाहेगा, लेकिन पुलिस खोज रही है। एक न एक दिन पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। कानून कहां से बचकर जाओगे आप। पकड़ करके पुलिस आपको थाने ले जाएगी। कोई जाना नहीं चाहता, इसी तरह कोई मरना नहीं चाहता। पुलिस के सिपाहियों को खोजने में तो कुछ समय लगता, लेकिन मौत की शहजादी, मौत के सिपाही, इनको खोजने में समय नहीं लगता। सबका कोड नंबर है। आप नौ ताले के भीतर सो रहे हो, जहाज में चल रहे हो, बस वहां से बटन दबेगा, उसी तार पर सिपाही उतरेंगे, वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप हो।